दिव्यांग को दूरदर्शन पर दिखाते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जो मानवीय संवेदना को झकझोरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मानव का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियों का भी संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। लेकिन यहाँ कुछ और दिखाया जा रहा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? आप देखिएगा, कोष्ठक में दिया हुआ है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? क्या इस तरह का सवाल कहीं किया जाता है? यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन वालों का अमानवीय व्यवहार है, जो कदाचित मानवीयता की श्रेणी में नहीं आ सकता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। जाहिर है वो दुर्बल है, चाहे वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो, चाहे वो आर्थिक रूप से दुर्बल हो, लेकिन हम मानसिक रूप से दुर्बल जरूर बना रहे हैं उसे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसकी मानसिकता पर हम प्रहार करें। लेकिन मानव व्यवहार की क्रूरतम उपलब्धि यहाँ दिखाई जा रही है। हाँ तो उससे प्रश्न पूछेंगे, आप क्या अपाहिज हैं? क्या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात एव धर्म सनातन। क्या मानवीय संवेदना को झकझोरने में कोई भी कसर दूरदर्शन वाले छोड़ रहे हैं? कोई भी कसर नहीं। उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील होते, उसकी पीड़ा की संवेदना को अभिव्यक्त करते तो कुछ बात होती, लेकिन उसकी पीड़ा का व्यवसायीकरण करते हैं, पीड़ा का व्यापार करते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण है इनका। तो आप क्यों अपाहिज हैं? भला बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आप क्यों अपाहिज है? लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कैमरा दिखाओ बड़ा, इसे बड़ा बड़ा, ताकि जो भी दर्शक है, दर्शक देखे, दर्शक के मन में करुणा का भाव जागृत हो, दर्शक के मन में उस व्यक्ति के प्रति संवेदना का भाव जागृत हो और उनका कार्यक्रम सफल बने। इस तरह का घिनौना कृत्य कदाचित उचित नहीं, कतिपय उचित नहीं है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? दुख बताने से क्या दुख मिट जाएगा? नहीं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, क्या करेगा? वो तो लाचार है, लेकिन उसकी लाचारी का ये मीडिया वाले अनुचित लाभ उठाते हैं। इतना संवेदनहीन स्वभाव, प्रवृत्ति, रवैया, व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, क्योंकि कैमरा के सामने, टेलीविजन पर उसका निश्चित समय है और निश्चित समय के बाद वह कुछ बोलेगा तो प्रभावशाली नहीं होगा, समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस निश्चित समय के अंतर्गत ही उसे अपने दुख को व्यक्त करना है। नहीं दुख व्यक्त कर पाएगा तो उसको ऐसी ऐसी बात पूछकर, उसको कुरेद कर, उसको दुखी करके दर्शक की आंखों में आंसू लाने का प्रयास करता है। सोचिए, बताइए,
आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है। एक बार कैसा लगने कहने से उसकी इच्छा की आपूर्ति नहीं होती है, तो उसी प्रश्न को दोहराया जाता है। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, अर्थात बहुत बुरा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे क्योंकि यहाँ जितने दर्शक बैठे हुए हैं और जितनी बार इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा उतने दर्शक प्रभावित होंगे, उतना ही इनका कार्यक्रम रोचक होगा। यह करुणा तिलांजलि देने वाली करुणा का मर्माहत चित्रण किया गया है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे, अर्थात फिर आप टेलीविजन में नहीं आ सकते। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, आप भी, दर्शक भी, कि अब कितना भावुक हो रहा है, अब कितना मर्माहत हो रहा है, कितना मर्म स्थल पर उसको चोट पड़ रही है। सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है यही। सहानुभूति के दो शब्द व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर ले जाता है, लेकिन यही असहानुभूति क्रूरतम हृदय का परिचायक है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके रोने का, उसकी चित्कार का, उसके मर्माहत हृदय का, उसकी करुण वेदना का ये चित्र, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। काश मेरे साथ ऐसा हुआ। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी दिव्यांग को उसकी दिव्यांगता पर आप कार्यक्रम बनाएं और उसका उपहास करें, मनोरंजन करें। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, अभी तक वो हृदय के कोने कोने से आंसू नहीं टपकाया है, तो अब टपकाएगा जरूर। वो उसका हृदय का कोना कोना रो पड़ेगा। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी उस पात्र को और दर्शक को भी। आप और वह दोनों। अब कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी जो निश्चित समय दिया गया है, उस निश्चित समय में यदि उसकी भावधारा नहीं प्रभावित हुई, उसकी करुणा नहीं प्रभावित कर सकी, तो फिर कार्यक्रम दिखाने का कोई फायदा नहीं। टेलीविजन वाले का, मीडिया वाले का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका कार्यक्रम रोचक नहीं बनेगा। अब मुस्कुराएंगे हम। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि इसके रोने के माध्यम से हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद कहकर कार्यक्रम को हम समाप्त कर देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि आज के युग में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे क्रूर व्यक्ति को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम मानवीयता की रक्षा न करें, हम मानवीय संवेदना की रक्षा करें, हम असंवेदनशील न बने। हमें सहानुभूति पूर्वक एक दिव्यांग के दृष्टिकोण से परिचित होना चाहिए। और ये आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके सामने भी ऐसा दृश्य आता है कि कहीं दुर्घटना हो जाती है और कुछ लोग उस दुर्घटना का वीडियो बनाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास न ले जाकर उसका वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो बनाकर पता नहीं
कौन सी इच्छा, कौन सी अभिलाषा, कौन सी मनोकामना की सर्वार्थ सिद्धि करते हैं, ये उनकी क्रूरतम हृदय का परिचायक है। मानवीय करुणा की क्रोड़ में क्रूरता पलती है। धन्यवाद।